इंसान तो गलतियों का पुतला है। बड़ी गलती हुई मुझसे भी। तुम मुझे माफ नहीं करोगी निम्रा? मेरा बेटा रह नहीं सकता मुझे तुम्हारे बगैर। आंटी आप बड़ी हैं, उन हालात में जो आपको ठीक लगा आपने वही किया। शायद वही सबके लिए बेहतर था। उन हालात में शायद वही बेहतर था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अम्मी से मिलकर उनसे बात करूं। तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ मैं, जल्द से जल्द अपने रानियाल की दुल्हन बनाकर। निम्रा, सच कह रही हूँ बेटा, बहुत पछतावा है मुझे, बड़ा पछतावा है, लेकिन अब अपनी गलतियों का मैं दावा करूंगी। सच कह रही हूँ। शायद दरवाजे पे कोई आया है। नहीं आंटी, हमारे घर में कोई नहीं आता। शायद पड़ोस वालों का दरवाजा बज रहा है। अच्छा। मुझे माफ तो कर दिया ना बेटा? शायद हमारा ही दरवाजा है। देख लो। दर्द के जलते अलाओ और तन्हाई के घाव दे रहे हैं यूं दिलासा, जो हुआ वो भूल जाओ। मेरे मौला क्या बताऊं मैंने कैसे दिन गुजारे, 4 दिन की जिंदगी में मैंने कितने सांस हारे। ना सुने फरियाद कोई, ना सुने कोई दुहाई, सांस के पार है जो मेरा यार है। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है, गम की मझधार है। हैरत है, अर्सलना तो कुछ और ही कहानी बता रही थी, मगर सलीमा आंटी तो बिल्कुल बदल गई। हो सकता है खुदा ने उनका दिल बदल दिया हो। खुदा का शुक्र है,
उन्हें एहसास तो हुआ अपनी गलती का। अपनी औलाद को तकलीफ में देख के माँ का दिल तड़प उठा। और आज खुदा ने मुझे मेरे दुखों का सिला दिया। आज ही खुद मुझे दानियाल की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। हो गए हैं दर बदर हम जुस्तजू में अपने ऐसे आशियाना अपने तिनके ढूंढता फिरता हो जैसे। समझ नहीं आती क्या करूं। उस औरत का सामना भी नहीं करना चाहता और औलाद की परेशानी भी नहीं देखी जाती। अगर औलाद की खातिर वहां जाता भी हूं और वो औरत मुझ पर फिर तावीज गंडे करने लगी तो खुदाया, इन बच्चों को इन परेशानियों में छोड़कर भी तो नहीं रह सकता। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ऐसी की तैसी उस औरत की। अरे मेरा बदला मुझसे लेना, मेरे बच्चों पे भी जुल्म करेंगे। सलीम, ओ सलीम। रोशनी, क्या अब तक तुम्हें अदनान ने अपना फैसला नहीं सुनाया? नहीं, उसने कहा है जो भी बाजी फैसला करेंगी वही होगा। ये क्या बात हुई? पहले अम्मी का बहाना किया और अब बहन। रोशनी, इसका मतलब है कि अदनान इस रिलेशन को लेके सीरियस नहीं है। ऐसा नहीं है भाभी, वो सीरियस है, पर उसकी बाजी को शक हो गया है कि शायद मैं भी अम्मी की तरह ही सोचती हूँ। मैं भी लालची हूँ। तो तुम उससे बात करके देखो ना, लेकिन याद रखना अपनी अम्मी की कोई बुराई मत करना, क्योंकि अगर आज तुम करोगी तो कल को वो भी करेगा और सबसे पहले ताना तुम्हें ही मिलेगा, समझी? भाभी, आपका दिल कितना बड़ा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये कह रही हैं। मैं दुश्मन नहीं हूँ अम्मी की। मैं तो बस उन्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो अपनी औलाद के साथ जो कर रही है वो ज्यादती है, लेकिन कोई और उन्हें बुरा कहे ये तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई लव यू भाभी। चले मैं चलती हूँ। ख्याल रखना। गम की मझधार, गम की मझधार है। हद होती है, तुम ऐसे कैसे मुंह उठाकर अकेले यहाँ आ गई? तो बाजी देखो, ये मोहब्बत में सब वक्ती जज्बे होते हैं। शादी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, जिसमें मोहब्बत से ज्यादा हकीकत शामिल होती है। और हकीकत ये है कि तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी माँ का अमल दखल कभी खत्म नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। बच्ची हो तुम अभी, मैंने आधी से ज्यादा दुनिया देखी। लालच इंसान के अंदर से कभी खत्म नहीं होता। और जो लोग शादी से पहले ही इस तरह की बातें करें, उनके साथ तो रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए। हमने तो यही देखा। देखिए, आप प्लीज रिश्ता तोड़ने की बात मत करें, मैं मर जाऊंगी। और अदनान की भी यही ख्वाहिश है कि हमारा रिश्ता हो। अदनान मेरा भाई है, वो वही मानेगा जो मैं उससे कहूँ। मुझे और भी बहुत से काम हम जा सकते हैं। और हाँ,
आइंदा यहाँ आने या मेरे भाई से किसी भी किस्म का कोई रास्ता रखने की कोशिश मत कर। सांस भी है क्यों पराए। देखो, पापा ने कहा तो था कि वो आएंगे। तो रेन, तुम्हें क्या लगता है कि अब्बू यहाँ आ जाएंगे? ना मतलब है यहाँ रहने के लिए? परेशान तो काफी हो गए थे वो सारी बातें सुनकर, लेकिन भाई मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अगर वो यहाँ आ गए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वही लड़ाई झगड़े, वही मार कुटाइयाँ, और फिर अब हम छोटे बच्चे तो नहीं रहना, बड़े हो गए हैं, और ना ही हम अकेले, हमारे साथ हमारी बीवियां भी हैं। पता नहीं क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर, लेकिन तुम खुद सोचो ना, इन हालात में हमें अम्मू की बहुत ज्यादा जरूरत है। वही अम्मी को संभाल सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, वरना अम्मी तो हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं है, ना ही उन्हें इस घर की फिक्र है। अब तुम वक्त देखो क्या हो रहा है, और वो अभी तक घर नहीं है, उन्हें फिक्र ही नहीं। अभी है कहाँ? अरे भाई, सरीना खाला को कॉल की थी, पता चला उनके साथ शॉपिंग के लिए निकली हुई। हाँ तो भैया, ऐसे दुल्हन, तुमने अब्बू को जब सारी बातें बता दी हैं, तो वो अब तक आई क्यों नहीं? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर वो आज ना आए तो जाऊंगा उनके पास, कर बात करूंगा उनसे। हो सकता है कि वो अम्मी का सोच कर ना आ रहे हो यहाँ पर। हो सकता है, लेकिन यार अगर वो नहीं आए ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रोशनी को संभालना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो होंगे तो अदनान से भी बात कर लेंगे और अम्मी को भी संभाल लेंगे। कम से कम हमारी जिंदगी में तो सुकून आ जाएगा ना। क्या तो ठीक रहे आप। हंस देखो, अल्लाह बेहतर करेगा। कितना दूर हो गया है दुल्हन मुझसे। मैंने तो बस उस घड़ी उसकी फैमिली का भला चाहा था, कर दुल्हन है कि समझता ही नहीं। कितना भरोसा था मुझे उस पर, वो हर बार मेरा साथ देगा, पर उसे मेरे जज्बात का एहसास ही नहीं। रोशनी, चाय पी लो। अब क्या हो गया है? अब क्यों रो रही हो तुम? अब तो रोना बस मेरा मुकद्दर ही है। ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? अभी तक परेशान हो, फिक्र नहीं करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों के होते हुए तो ये सब कुछ हुआ है। अदनान की बहन ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। उन्हें खौफ है कि अम्मी के मुतालबात दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बुरा किया अम्मी ने मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए। अच्छा परेशान मत हो, अबू आएंगे ना तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। बहुत मुश्किल है अब भाभी, सनाबाजी नहीं मानेंगी अब। अरे वो सलीमा ही क्या कि जो कहे और वो पूरा ना करे।
इस निमरा ने क्या बिगाड़ देना था मेरा। बस अब तुम आगे आगे देखो तमाशा। हाँ, क्या उससे रत्ती बराबर भी शक नहीं हुआ? ऐसे 2 मिनट को वो इधर उधर हुई है और मैंने झट से अपना काम कर दिया। पता नहीं तुम सब ये कैसे कर लेती हो, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, मान गए तुम्हें। लेकिन सलीमा, एक बात है जो मेरे दिल को बहुत खटक रही है। हाँ हाँ बोलो। ठीक है, दानियाल अभी तक अपने हवासों में नहीं है। क्या मालूम निमरा होती तो वो ठीक हो जाता। वो तो ठीक हो ही जाएगा। बस अब एक आखिरी काम रह गया है उसके लिए। इस बार मैं ऐसा तावीज बनाऊंगी कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, देख लेना। पता नहीं भाई तुम ये सब कैसे कर लेती हो, मुझसे नहीं होती इतनी पढ़ाइयाँ। तुम जैसों के बस की बात भी नहीं है बहन। पूरी पूरी रात जाग के पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं इस औलाद की खातिर। इसे कहाँ होगा, सब भी सर दर्द से फट रहा है। अच्छा ये तो बताओ कि रोशनी का क्या किया? उस लड़के से तो नहीं होने दूंगी मैं उसकी शादी, ये तो अब जिद है मेरी। ये मेरी जिद नहीं अदनान, तुम्हारी भलाई की बात है। अरे हमने ऐसी कई बारातें देखी हैं जो लालच की वजह से वापस पलट गई। लेकिन बाजी आप मेरी बात तो रिजवान भी यही चाहते हैं। उनका कहना है कि तुम मेरे साथ ही चलो, फिर वहाँ अच्छी सी फैमिली देख के तुम्हारी शादी करा देंगे। फिर मेरा भाई तुम अच्छी सी हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजारना। बाजी प्लीज, रोशनी से मोहब्बत करता हूँ मैं। बस कर दो अदनान, 3 महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए और तुम अब तक उसी का राग अलाप रहे हो। अरे मैं देख चुकी हूँ सबके रवैये, क्यों धोखा दे रहे हो तुम अपने आप को? प्लीज भूल जाओ रोशनी को, समझो वो सब एक धोखा था। धोखा नहीं है ये, मुझे रोशनी पे पूरा भरोसा है। तो अपनी माँ की तरह लालची नहीं। रहने दो, हर बेटी अपनी माँ की परछाई होती है। जैसी माँ उसकी तरबियत करती है ना, बेटी बिल्कुल वैसा ही करती है। अब मैं दोबारा ना रोशनी का जिक्र इस घर में ना सुनूं, समझे तुम?